हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और आप सभी लोगों ने गेट एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, लेकिन गेट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं और ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। यदि मुझसे कोई भी पूछे कि भैया इंजीनियरिंग के बाद ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है या आपको एक अच्छे पोजीशन पर ले जा सकता है, तो मैं सबसे पहले गेट एग्ज़ाम बोलूँगा, जो कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। चाहे फिर आप किसी कॉलेज से हो, मैटर नहीं करता उस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आइए चलते हैं। मुझे गेट एग्जाम का एक्सपीरियंस भी है, मैं 2 बार जीत चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम ही आपको ऐसा क्या करना है कि गेट आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं। दोस्तों गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसे दे के आप डायरेक्ट जॉब हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, कैट एग्जाम यदि आप देते हैं तो आपको पहले दोस्तों पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद जाकर आपको जॉब मिलेगा। बट गेट एग्जाम करने के बाद डायरेक्ट दोस्तों बहुत सारी पीएसयू होती हैं, जैसे कि IOCL, ONGC, HPCL, HAL, गेल, भेल, NPCL, दोस्तों ये सब डायरेक्ट प्लेसमेंट लेती हैं गेट के थ्रू। और बाकी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, इन सब में भी दोस्तों अपन प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं और इन सब में भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। खासकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो में भी दोस्तों गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है बस। और दोस्तों अब जो मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पॉइंट को आप देखिए, एमटेक फ्रॉम IITs, ISCs एंड दोस्तों फॉरेन से भी आप कर सकते हैं। मतलब कि आपको पास IIC बेंगलोर वगैरह और बाकी डिफरेंट जो IITs होते हैं, NIT दोस्तों इसमें इंक्लूडेड है वो भी। तो वहाँ पर आपके पास एमटेक का चांस आ जाता है। अब आपको लगता होगा कि मैं बीटेक कर लिया हूँ, एमटेक क्यों करूँ, इतनी पढ़ाई किस लिए करनी। वो दोस्तों स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है, मेरे टाइम पे भी ऐसा था। लेकिन दोस्तों ये एक बेस्ट सीन है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप गेट एक बार एग्जाम दे दो, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा रैंक भी लेके आओ, आप क्वालिफाई भी कर लेते हो इसको एक बार, तो आपके पास NIT में एटलीस्ट आप एक एमटेक की सीट सिक्योर कर सकते हो। मान लो एंड में आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ उतना अच्छा, तो एटलीस्ट आप एमटेक तो कर सकते हो। घर पे बैठने से अच्छा है कि आप एमटेक IIT, IC, NITs में कर सकते हो। और फिर दोस्तों उसके बाद आपका अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है, फिर आप प्रोफेसर लाइन में भी जा सकते हैं और आप PhD भी परस्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए एग्जाम एक बार जरूर देना चाहिए, खासकर यदि आप किसी ऐसे कॉलेज से जहाँ पर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ना हो और जहाँ पर आपको लगता है कि आपका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं हो सकता, तो ये एग्जाम आपके लिए बेस्ट है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि एग्जाम को देने के बाद आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे पढ़ाई में, नहीं। आपको IIT में दोस्तों महीने के पैसे भी दिए जाएंगे, 12,500 समथिंग। और दोस्तों आप पढ़ भी सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं, साथ में दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कॉलेज में रह के पढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड नंबर का पॉइंट तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोस्तों एक ऐसा है कि आप एमटेक करके जैसे ही आपका एमटेक कंप्लीट हुआ, दोस्तों अलग अलग जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड की बात कर लूँ मेरे ही कॉलेज के बारे में, तो वहाँ पर ही दोस्तों वैकेंसी निकलती है, आप डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू दें और आपका चयन दोस्तों एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब के रूप में आपका हो जाएगा। तो ये एमटेक रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। तो एमटेक का एक बेनिफिट ये भी है कि आप एमटेक करें और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब दोस्तों ये एग्ज़ाम दोस्तों जिसकी तैयारी मैं कर रहा था, मुझे गेट की तैयारी करनी तो नहीं थी, लेकिन जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया मेरा, दोस्तों इन्होंने IAS एग्ज़ाम को UPSC से मर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं है, अभी जो ये IAS ESC एग्ज़ाम है दोस्तों वो अलग है बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है, यदि वो IAS एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों और ऑफिसर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका सिलेबस दोस्तों गेट पैटर्न पे ही होता है, टेक्निकल सिलेबस जो होता है दोस्तों सेम होता है पूरा का पूरा। और दोस्तों बाकी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड वगैरह थोड़ा सा GS पूछते हैं, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट, तो वो एक्स्ट्रा होता है बाकी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसका सिलेबस आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ये एग्जाम भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों 5वें नंबर पे UPSC। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपको लगता है मैं UPSC करूँ, UPSC करूँ। तो UPSC में दोस्तों ऑप्शनल नाम का एक सब्जेक्ट होता है, आपको ऑप्शनल चयन करना होता है। तो आप गेट एग्जाम का मान लो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका टेक्निकल दोस्तों उतना अच्छा हो जाता है कि आप UPSC में ऑप्शनल गेट का सब्जेक्ट दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो एज ए ऑप्शनल, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो एज ए ऑप्शनल। और आपने देखा भी होगा दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर भी आ रहा है इस समय, खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। दोस्तों ये सब बेनिफिट हैं गेट एग्जाम के। तो मैं यही कहूँगा यदि आप किसी भी कॉलेज से हो, आप मान लो बहुत अच्छे IIT से नहीं हो, क्योंकि IIT वालों को दोस्तों यदि एमटेक करना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लेसमेंट उनका अच्छा हो जाता है। बट आप किसी Tier 3 या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज हो जहाँ पर आपको प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई चांस नहीं मिल रहा उतना, तो गेट आपका एक पहला हथियार होना चाहिए, आपको ये जरूर देना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा क्या करना है कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम आपका ये गेट इजीली क्रैक हो जाए, तो कुछ नहीं करना। आपको एडमिशन लेना है, स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा सीरियस, मतलब स्टार्टिंग से भी आप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा स्टार्टिंग के 1-2 साल आप मतलब कॉलेज में एंजॉय कीजिए, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, एक्सपोजर जो है आपको वहाँ पर एक्टिविटी कीजिए डिफरेंट टाइप की। बट दोस्तों
थर्ड ईयर में दोस्तों आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, आप सिलेबस देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, और साथ साथ में जैसे दोस्तों कोई इतना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैं दिया हूँ ना, थर्ड ईयर में भी आप क्रैक कर सकते हो। इसका स्कोर दोस्तों 1 साल तक वैलिड रहता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थर्ड ईयर में इतनी मेहनत कर लो कि थर्ड ईयर में इस एग्ज़ाम को फोड़ दो। क्योंकि दोस्तों मैं थर्ड ईयर में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था मैकेनिकल में, तो दोस्तों आप भी थर्ड ईयर में आराम से कर सकते हो। बस दोस्तों एक मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, उस पर कमांड बना लो, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, बाकी टेक्निकल नॉलेज आप हासिल कर सकते हो, तो कोई इतना बड़ा नहीं होता। आप पहले से जेई मेंस दे के आए हुए होते हो दोस्तों। थर्मोडायनिक्स में वही रहता है, फ्लूइड में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बाकी सोम वगैरह में दोस्तों मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा और ऊपर सब कुछ आता है। बाकी मैकेनिक्स में दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ से भी दोस्तों 10-12 नंबर का पूछते हैं वो लोग। तो ओवरऑल इस एग्ज़ाम में दोस्तों आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपने पहले ही फिजिक्स पढ़ी हुई है। दोस्तों एग्ज़ाम को जरूर देना। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा हूँ सिक्योर योर सेल्फ गिव गेट एग्जाम, तो दोस्तों ये इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये एग्ज़ाम है ऐसा कि आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। मान लो आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची, तो ये एग्ज़ाम ही आपको एंड में काम आएगा। तो इस एग्ज़ाम को मिस मत करना, इसको ज़रूर देना, पहले से सोच के रखना। और यदि आपको खासकर वो ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब, वैसे दोस्तों सीएस वाले भी देते हैं। स्लाइड में ही मेरा दोस्त था दोस्तों, स्लाइड में उसके सीएस में बहुत अच्छे रैंक आए गेंट में, और वो आईटी बॉम्बे से एमटेक किया और उसका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा हो, मतलब आपको पता ही आईटी से एमटेक करना सीएस में उसका वैल्यू और बढ़ जाता है बीटेक के बाद। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों मैं और ऐसे ही कैट के बारे में, या फिर आपको कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड टाइम ही दोस्तों आपको ऐसा क्या करना है 3-4 साल में जिससे कि आपका बेस और स्मूथ लाइफ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम। बंद नहीं हुआ सर।